राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण के उपासक, भगवान कृष्ण के भक्त जो लोग हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और इस महामंत्र मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ। जो लोग किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में अपनी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग नौकरी में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग इस महामंत्र को ज़रूर करें, ज़रूर सुने। अगर नहीं कर सकते हैं तो सुनने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना करने से होता है। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो इस मंत्र को कर भी सकते हैं। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, हर संभव आपकी मदद करते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को थाम लिया था, भगवान कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर दिया था और भगवान कृष्ण ने अर्जुन की हर संभव मदद की। साम दाम दंड भेद हर तरह से कृष्ण अर्जुन की मदद करते हुए अंततः विजय अर्जुन को ही प्राप्त होती है। तो उसी तरह से आप भी कृष्ण को थाम लीजिए, आपकी विजय निश्चित है। तन मन धन से आप ईश्वर को समर्पित हो जाइए। भगवान के श्री चरणों में अपनी सारी चिंताओं को समर्पित करके भगवान में अटूट विश्वास करें। मैं हर वीडियो में आपको ये बात ज़रूर बोलती हूँ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जितना अटूट विश्वास होगा प्रभु के ऊपर, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर उतनी ही होगी। भगवान अपने भक्तों की बहुत मदद करते हैं। जब भी आप प्रभु को दिल की गहराइयों से पुकारते हैं, भगवान एक सेकेंड, एक पल भी नहीं लगाते हैं, तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। आप एक बार भगवान पर अपना पूरा पूरा विश्वास कीजिएगा और इस महामंत्र को आप पद्मासन लगा के कृष्ण का फ़ोटो सामने रखकर एक दीपक जलाकर फ़ोटो के सामने ज़रूर रखें और पद्मासन लगा के ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में आँख को बंद करके इस महामंत्र को कम से कम 108 बार ज़रूर करें और अपनी मनोकामना को कृष्ण के सामने ज़रूर अपने मन में ही आ जाएगी। जब भी आप कोई काम करते हैं तो फल की इच्छा से नहीं करना है, मन में विश्वास रख के कृष्ण को समर्पित करके आपको अपना कर्म करना है। फल आपको ईश्वर निश्चित देता। जब आप अपना पूरा विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपना कर्म करते हैं तो फल निश्चित है। लेकिन यदि आप फल की इच्छा रख के कर्म करते हैं तो यदि आपको फल नहीं मिल पाता है तो आपका विश्वास टूट जाता है, आप उदास हो जाते हैं। इसलिए फल की इच्छा रख के कर्म मत करना। कर्म करना, फल देना ईश्वर के हाथ में है, फल निश्चित मिलेगा। भगवान गीता में यही तो कहते हैं, कर्म पर ही सबसे ज़्यादा प्रभु ने बताया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्ये बाधकारस्ते माँ फलेषु कदाचन सुखे दुखे समाकृत्यो लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समभाव रखो, कभी भी आप डिस्टर्ब मत हो, बाकी सब ईश्वर आपको अपने आप ही कर देंगे। तो मैं इस महामंत्र को आपको करके बताती हूँ। ये महामंत्र जो है वो गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है जो कृष्ण ने और अर्जुन के ऊपर बताया गया है। मैं उसी महामंत्र को आपको कैसे करना है तो मैं आपको करके बताता हूँ। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा
ध्रुवानीतिमर्तिमं यत्र योगेश्वरः कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिमर्तिमं यत्र योगेश्वरः कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिमर्तिमं। इस महामंत्र को मैंने 11 बार किया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार जितना कर सकते हैं आपको करना है। यदि आप विधि विधान से नहीं कर सकते हैं तो भगवान कृष्ण ने साफ कहा है, कर सही कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप कर्म करते रहो और जाप करते रहो ना, कर्म करते रहो जाप करते रहो, मनवा गोविंद गोपाल गाते रहो। कर्म करते रहो जाप करते रहो, मनवा गोविंद गोपाल गाते रहो। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं, कर्म करो और मन को श्री चरणों में समर्पित कर दो और पूरी भक्ति भाव से मानसिक तौर पे आप जितना कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप वहाँ भी अपना मंत्र मानसिक तौर पे कर सकते हैं, अपना कर्म करते रहिए, लेकिन मन से मानसिक तौर पे आप अपना मंत्र जाप करते रहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि आप फिर इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे कि आप विधि विधान से करें, तो आप कर्म के साथ अपना मंत्र भी करें, क्योंकि गीता में सबसे ज़्यादा कर्म को महत्व दिया गया है। जो कर्म करता है, कर्म ही तो पूजा है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो पूजा ही तो है। तो सच्चे हृदय से आप इस महामंत्र को कीजिएगा। हम तो ज़्यादातर खाना बनाते हैं, किचन में तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरे पास वही होता है। उसी समय पवित्र मन से खाना भी बनाते हैं और मंत्र का जाप भी कर लेते हैं। तो उस समय हम जो भाव हमारा होता है वो खाने में भी उतना ही भाव आ जाता है। तो प्रभु के श्री चरणों को हम उसी समय टाइम देते हैं। तो कर सही कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो मानसिक तौर पे आप अपना मंत्र भी कीजिएगा और अपना काम भी करते रहिएगा, क्योंकि इतना टाइम आप नहीं निकाल सकते। तो आप ये कर्म ज़रूर करो। तो हमारे वीडियो को आप सरप्राइज़ के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना आशीर्वाद हमें इसी रूप में देना कि हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। आप इस महामंत्र को ज़रूर कीजिएगा। जैसे अर्जुन को भगवान ने विजय दिलवाई थी, ऐसे ही आपको ही भगवान ज़रूर विजय दिलवाएंगे। आपकी हर मनोकामना प्रभु पूरी करेंगे। आप सिर्फ विश्वास के साथ इस महामंत्र को ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।